हेलो फ्रेंड्स, अपने को नया चैप्टर शुरू करना है एज यू नो, जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। अच्छा चैप्टर है, इंटरेस्टिंग है। नकुल भाई सुन रहे ना ठीक से? यस सर। थियरी चलेगा भरपूर। और चैप्टर कहीं ना कहीं आपके नॉलेज को अच्छा तलाशता है। 11th का सबसे टफ चैप्टर था, बहुत लोगों ने डिटेल में नहीं भी किया होता है, तो अभी आपको इसको देखना पड़ेगा। तो बच्चा, मेरे को पूरा आपको पहले बेस देना है। आपको याद होवे नहीं होवे उससे मैं कुछ वास्ता नहीं रखता हूं, क्योंकि मेरा काम है आपको दोबारा पढ़ाना। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, ठीक है। थोड़ा सुन लेना, समझ लेना, फिर मैं लिखने को भी तेरे को दूंगा, बोलूंगा। बाबूजी, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। रेक्टिफिकेशन मतलब अपने को अपनी गलती को सुधारना है। देखो, कोई भी इंसान गलतियां करता है। हाँ, इंटेंशनल गलती गलती नहीं होती है, वो फ्रॉड होता है बच्चा। विदाउट इंटेंशन अगर जो मेरे से कुछ मिस्टेक हो गया तो मेरी गलती है, वो बात अलग है। लेकिन अगर जो मेरे को इरादा पूर्वक मैंने कुछ गलती किया है, मतलब इट इज नॉट गलती, इट इज फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन, चीटिंग। ठीक है, अपने को लीगल भाषा में नहीं जाना है। मुझे मेरे चैप्टर के ऊपर, थियरी के ऊपर आना है। पहले मुझे तुझे ये बताना है, कोई भी बिजनेस में जब भी ट्रांजैक्शंस होते हैं तो वो ट्रांजैक्शंस की अपने को एंट्री करनी होती है। ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स, दैट इज कॉल्ड एंट्री। ये जो बुक्स में हम लोग एंट्री करेंगे, एंट्री इन द बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री, यानी कि ओरिजिनल एंट्री। एंट्री इन द बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री यानी कि बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। बाबूजी, ये सब बुक का अगर जो तू मुझे नाम पूछे, ये जो बुक का तू मुझे नाम पूछे कि भाई ये जो मैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री की बातें करूंगा, तो उसमें कौन कौन है तो याद करना। इसमें बाबूजी कैश बुक आ जाता है, इसमें प्रॉपर सब्सिडियरी बुक्स आ जाता है। प्रॉपर सब्सिडियरी समझता है ना, जो गुड्स की रिलेटेड बुक्स है। इसमें जर्नल प्रॉपर आ जाता है, जर्नल प्रॉपर आ जाता है। इसमें बिल की बुक्स आ जाती है, बिल्स रिसीवेबल बुक एंड बिल्स पेएबल बुक। तो बिल्स जर्नल जिसको बोला जाता है, और ये सब बुक का हिसाब यानी बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। तो एंट्री कहीं भी होगी, हाँ होगी। ट्रांजैक्शन होगा तो एंट्री होगी, कैश ट्रांजैक्शन होगा तो कैश बुक में होगी, गुड्स के ट्रांजैक्शन होंगे वो भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन गुड्स के, तो प्रॉपर सब्सिडियरी। फिर बिल का जर्नल है, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेएबल बुक। ठीक है बच्चा। और जर्नल प्रॉपर, जो एंट्री कहीं नहीं जाएगी वो जर्नल प्रॉपर में जाएगी। दो बुक और है, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेएबल बुक। तो पहला काम अपना होता है, उसको अपन बोलते हैं एंट्री। बाबूजी, पहला काम होता है उसको अपन बोलते हैं एंट्री, यानी इस काम को बोला जाता है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री। ठीक है, मेरी गाड़ी आगे चलेगी। बाबूजी, रिकॉर्डिंग हो जाने के बाद दिस इज माय फर्स्ट वर्क
रिकॉर्डिंग हो जाने के बाद ये कोई भी बुक में रिकॉर्डिंग हो गया भैया, ठीक है। तो अभी तो आफ्टर रिकॉर्डिंग मेरा दूसरा काम है, उसको बोला जाता है पोस्टिंग। और पोस्टिंग हम जब बोलते हैं तो पोस्टिंग किस में करेंगे? पोस्टिंग इनटू द लेजर। लेजर यानी मेन बुक, लेजर यानी प्रिंसिपल बुक। इसमें बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं, एज यू नो, राम अकाउंट, रहीम अकाउंट, सैलरी अकाउंट, वेजिस अकाउंट, बेडिंग अकाउंट, मोटर कार अकाउंट, एवरी अकाउंट्स, रियल पर्सनल नॉमिनल। तो बाबूजी ये था दूसरा काम, पोस्टिंग। बाबूजी याद रखना, पोस्टिंग रिकॉर्डिंग के बाद होता है। और खास याद रखना, बड़े बड़े कंपनी में रिकॉर्डिंग एक अकाउंटेंट का ग्रुप करता है, पोस्टिंग उसके बाद दूसरे अकाउंटेंट का ग्रुप करता है, उसमें से देख के। मतलब पोस्टिंग वी आर डूइंग फ्रॉम रिकॉर्डिंग। फर्स्ट देर इज रिकॉर्डिंग, देन देर इज पोस्टिंग। ये क्रम चलता होता है ऑलवेज एवरीवेयर। ओके सर, ठीक है। पोस्टिंग इनटू द लेजर आप देख रहे हो। बाबूजी तीसरा काम होता है, अगर जो पोस्टिंग हो गया तो अपन काम करते हैं कास्टिंग। कास्टिंग यानी टोटलिंग। बाबूजी कास्टिंग यानी टोटलिंग। बाबूजी टोटलिंग वो परचेज बुक, सेल्स बुक का होता है, कैश बुक का होता है, और ये टोटलिंग लेजर में भी होता है। मतलब टोटलिंग यानी कास्टिंग हर जगह होता है, होना ही चाहिए। तो फिर सर ठीक है, मान लिया। एवरी मंथ या तो एट द एंड ऑफ 6 मंथ्स या तो एट द एंड ऑफ ईयर। बाबूजी बुक्स ऑफ अकाउंट का टोटल तो करना ही है, जब चाहे तब करो, आपकी मर्जी। तो पहले ट्रांजैक्शन है, उसका रिकॉर्डिंग, पोस्टिंग, कास्टिंग चल रहे आगे भाई। चौथा काम है, उसको बोला जाता है बैलेंसिंग। बाबूजी बैलेंसिंग यानी अपन वो बैलेंस कैरी डाउन ब्रॉट डाउन करते हैं ना बच्चा, दैट इज कॉल्ड बैलेंसिंग। करना पड़ता है। और फिर हम लोग ये सब बैलेंस में से बनाते हैं ट्रायल बैलेंस। याद आया क्या? ये टॉपिक अपन ने देख लिया। ये ट्रायल बैलेंस बनेगा, और ट्रायल बैलेंस जनरली टैली होता है। तो अपन समझते हैं कि मैंने जो अमाउंट लिखा है, पोस्टिंग किया है, टोटलिंग किया है, मतलब arithmetically my accounts are correct, accurate, because trial balance is tallied. So trial balance is tally is the proof of arithmetical accuracy. Arithmetical accuracy, हाँ बाबूजी, ये प्रिंसिपली एक्यूरेसी का प्रूफ नहीं है। हाँ, इसका भी मुझे बहस करना है आगे चल के। ट्रायल बैलेंस टैलीड मीन्स योर अकाउंट्स आर एरिथमेटिकली करेक्ट। बच्चा प्रिंसिपली उसमें कोई एरर हो सकता है, हाँ हो सकता है। तो देखिए मेरा काम चल रहा है भैया, क्या किया मैंने? तो क्या सर, पहले आपने रिकॉर्डिंग किया, फिर मैंने पोस्टिंग किया, देख ले बच्चा, फिर मैंने कास्टिंग, बैलेंसिंग और ट्रायल बैलेंस बनाया। अब प्रश्न, अपना चैप्टर किधर है भैया? तो यहां से रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। तो पहला शब्द मैं उठा रहा हूं, एरर्स। बाबूजी ये मैंने 1 2 3 4 5 काम बताया ना, देखना दिख रहा है ना? रिकॉर्डिंग, पोस्टिंग, कास्टिंग, बैलेंसिंग। बाबूजी कहीं पे भी गलती हो गए यानी वो है एरर। पहले तेरे को ये तो मालूम पड़े कि गलती कहां होगी। तो
क्योंकि ये मैंने इसलिए तो सब बताया ना। देखना, अपन कोई भी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्डिंग करेंगे, कैश बुक, ये बुक, वो बुक, सब बुक बताया, गलती वहां हो सकती है। फिर वहां से पोस्टिंग करेंगे, गलती वहां हो सकती है। फिर कास्टिंग करेंगे, टोटलिंग करेंगे, बैलेंसिंग करेंगे, बाबू जी ट्रायल बैलेंस में लेके जाते हैं, कहीं पे भी गलती हो सकती है। अरे लास्ट में ट्रायल बैलेंस का टोटल मार रहे हैं ना, उस काम में गलती होती है। ले, ऊपर किधर गलती नहीं थी, आखिरी काम में गलती हो गया। ले, होता है। इधर कोई नियम नहीं है कि गलती इधर ही होना चाहिए, उधर नहीं होना चाहिए। ऐसा कैसे बोलता है तू? तो पहले वी मस्ट लोकेट द एरर। शब्द पकड़। पहले वी शुड लोकेट द एरर, मतलब फर्स्ट यू फाइंड आउट वेयर इज द एरर। जब तक मेरे को मेरी गलती नहीं मालूम होगी ना बच्चा, मैं कभी उसका सुधार नहीं कर सकता। ये लाइफ टाइम याद रखना। जीवन में कुछ बातें ले लेने का एचएम का लेक्चर में से। मुझे मेरी गलती नहीं मालूम तो मैं तो अपने आप को बहुत शाना समझेगा ना, कि मेरे जैसा कोई नहीं भैया, तो मैं सुधरने का काम भी नहीं करेगा बच्चा। लेकिन जैसे ही मुझे मालूम पड़े कि ये मेरी गलती है, तो एक बात बताता हूं, एक शब्द डालता हूं थोड़ा हाई लेवल का, बाबू जी गलती को सुधारना। इफ एरर is not corrected, then it is called mistake. डिक्शनरी से थोड़ा ऊपर का मीनिंग है, नहीं मजा आएगा, बुक में नहीं मिलेगा। आई रिपीट माई स्पेशल सेंटेंस, इफ एरर्स आर नॉट करेक्टेड देन इट इज कॉल्ड मिस्टेक। एरर का अर्थ मिस्टेक नहीं है। एरर यानी कोई भूल है, लेकिन वो भूल को सुधारे नहीं है ना, उसको गलती बोलते हैं। ठीक है, दोनों शब्द बहुत नजदीक वाले हैं, ज्यादा डीप में, लेकिन एरर एंड मिस्टेक का मैंने तेरे को परफेक्ट मीनिंग दिया है। इफ यू आर नॉट करेक्टिंग योर एरर्स मींस दिस इज योर मिस्टेक। ये लाइफ के लिए याद रखना। मतलब जीवन में एरर होना चाहिए चलेगा, लेकिन मिस्टेक कभी नहीं होना चाहिए। अपने को अपनी गलती है तो भाई सुधार लेने का, मान लेने का। उसमें गलती सुधारने से कोई इंसान छोटा नहीं हो जाता बच्चा, उसमें क्या है, नहीं सुधारे तो छोटा होता है। हाँ, चल आगे बढ़ने दे मेरे को। तो ट्रायल बैलेंस टैली हो जावे, खुशी की बात है बाबूजी। मैं आगे बढ़ता हूं। तो अभी मुझे तुझे एरर्स का डिस्कशन में डीप में लेके जाना है। एरर्स आर ग्रुप्ड इनटू टू। एक एरर्स अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, एरर्स अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, मतलब क्योंकि मेरी एरर है, ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। इसको बोलते हैं एरर्स अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। सुना क्या रहे? और दूसरी एरर ऐसी भी होती है बच्चा, ध्यान रखना, एरर्स नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस का मतलब क्या बच्चा? एरर है, हाँ, फिर भी ट्रायल बैलेंस टैली है। एरर है, फिर भी ट्रायल बैलेंस टैली है। तो एरर्स classified into two: errors affecting trial balance, error not affecting trial balance. Affecting मतलब ट्रायल बैलेंस को टैली नहीं होने देगा, और नॉट अफेक्टिंग मतलब एरर है, ट्रायल बैलेंस टैली भी है। तो यहां से असली चैप्टर शुरू हो रहा है। सर एग्जाम्पल दीजिए ना, कि ऐसी कौन सी एरर होती है जिसके वजह से ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता, यानी एरर्स अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। और ऐसी कैसी एरर होती है कि एरर है फिर भी ट्रायल बैलेंस टैली है? ले भाई, बराबर ना? मैं एग्जाम्पल देने को तैयार हूं, कार्यक्रम शुरू करूं उसके पहले जरा इतना कॉपी डाउन कर ले।
1 मिनट का समय दे रहा हूं, नो डिक्टेशन। नंबर 1 2 3 4 5 ऐसा मजा आएगा, लिख ले। ट्रांजैक्शन, नकुल भाई किधर गए? तो गायब हो जाते हैं। नकुल भाई किधर गए? हेलो, भाग गया। अरे नकुल भाई बोलो, कुछ पूछना है तो पूछना भैया, मैं इधर ही हूँ, तुम्हारे सामने बैठा हूँ। असली चैप्टर अभी शुरू होने जा रहा है। मैंने धीरे धीरे बेसिक चीजें बिछा दिया है। तो फर्स्ट देयर विल बी एंट्री, इट इज कॉल्ड रिकॉर्डिंग, देन पोस्टिंग इनटू द लेजर। छोटा ऐसा लेजर बना रहे 5-7। नकुल भाई किधर चला गया रे? हैप्पी बेन जी दिख रहा है बराबर बेटा? नयन भाई लिख रहे बेटा? यस कुछ पूछना तो पूछना। हाँ, बराबर एक एक लेवल पे मैं खड़ा रहता हूँ। इतने में कुछ पूछना है तो पूछने का, क्योंकि लंबा चलेगा। आज का लेक्चर भी शायद पूरा नहीं पड़े थियरी में, थियरी लंबा है। समझेगा तो बहुत मजा आएगा, बहुत पावरफुल चैप्टर है। पहले रिकॉर्डिंग होता है, फिर पोस्टिंग, फिर कास्टिंग, फिर बैलेंसिंग, फिर ट्रायल बैलेंस। और ले लो भाई, एरर्स आर क्लासिफाइड इनटू टू, एरर्स अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, एरर नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। और नकुल भाई किधर चले गए थे भाई आप? सर, नेट का इशू लग रहा है। अच्छा, नेट का प्रॉब्लम है, ठीक है बच्चा। दिख रहा है बेटा? यस सर। हाँ, लिख लो भाई। आप कहो तो मैं डिस्कशन शुरू करूं बेटा? नकुल भाई यस सर, चालू कर। चालू कर दूं? सानी का बच्चा यस सर। लिख लिया हो तो अभी जरा सुनना। मैं एक एक एरर तेरे सामने रखने वाला हूं कि भाई, एरर अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, एरर नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। पहले अपन एरर अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस में चलेंगे बाबूजी। एक एक के दर्शन तेरे को कराऊंगा। चल जरा मेरे साथ लिखते जा, हेडिंग मार, एरर अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। बच्चा हेडिंग मार ले, एरर अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। चलो बाबूजी, उसमें पहला लिख, मेरे साथ लिखना, एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन, एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन। नकुल भाई चिल्लाइए। पार्शियल ओमिशन। रिपीट। पार्शियल ओमिशन। हाँ, देखो ना लिखा ही है, एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन मतलब पार्ट छूट जाना। नकुल भाई, पार्शियल ओमिशन मतलब पार्ट छूट जाना होता है रे। देखो, रिकॉर्डिंग होना चाहिए, फिर पोस्टिंग होना चाहिए, दोनों होना चाहिए।
कुछ कभी कभी होता है कि मैंने रिकॉर्डिंग किया लेकिन पोस्टिंग छूट गया। मतलब रिकॉर्डिंग इज डन, लिखना मेरे साथ, रिकॉर्डिंग इज डन बट पोस्टिंग इज ओमिटेड। लो, रिकॉर्डिंग किया रे, पोस्टिंग भूल गया रे। नकुल भाई, एक बार हम इधर कांदिवली में शादी में गया था, रास्ते पे ही वो हॉल है, कोई नाम तो याद नहीं आ रहा है। तो साले कितने शाणे लोग, वो डिश छोड़ देने का, और उसके आगे थोड़ा उन्होंने आइसक्रीम का काउंटर रखा था। नकुल भाई, तो खाना पीना हो गया, फिर डिश छोड़ दिया, हाथ पे वो धो दिया, पानी पी लिया, उसके पीछे बाजू मतलब उन्होंने आइसक्रीम का काउंटर रखा था। ये कैटरर वाले बहुत शाणे होते हैं, मेरे को तो मालूम नहीं, हम तो खाया नहीं आइसक्रीम, खाना हो गया ये वो। तो अचानक में जो है तो कोई आइसक्रीम का डिश लेके मेरे सामने से निकला, अरे चलो मेरे को नहीं मिला, इसको कैसे मिला? तो मैंने तो बिंदास बुलाया, भाई आइसक्रीम कहाँ से लाया? घर से तो नहीं लाया होगा, सीधी बात है। बोलता है वो बाजू है। बोला अरे वो बाजू क्यों? बोला पूरा खाने का इधर है, सब इधर सब लेते जेते हैं, वो डिश के वो बाजू रखा, मैं तो गया उधर, और उसके उसको कैटर को बोला इधर रख रहे, मालूम कैसे पड़ेगा यार? तो बोलता इधर जगह नहीं थी, उधर रखा। जगह बगा नहीं, उन लोग का क्या इरादा है, जितना लोग आइसक्रीम कम खाएंगे बाबूजी, कितना बचत होता है। एक एक प्लेट आइसक्रीम का 30-40 रुपए का जो भी पकड़ो, और हम लोग को तो एक से कुछ होता नहीं, गुजराती लोग जितना फ्लेवर होता है सब चाटते हैं। हम भी खाए 2-4 प्लेट, मगर उसको बोला भी खाना हो गया, सब कुछ हो गया, आइसक्रीम छूट गया था, पार्शियल ओमिशन, खा लिया बाद में। टू द पॉइंट बाबूजी, एग्जाम्पल लिख। हाँ, लिख तो एग्जाम्पल। गुड्स सोल्ड to Mr. A was not debited to his account. लो, goods sold to A was not debited to his account मतलब नोट पोस्ट। लिखो मेरे साथ बच्चा। हाँ बाबू जी, जरा सोच तो, करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए मालूम है क्या? सेल्स बुक में जाना चाहिए, यानी क्रेडिट हो जाएगा, और इसको बोला जाता है रिकॉर्डिंग, और वहां से पोस्टिंग होना चाहिए बाबूजी लेजर में, बाबूजी एज अकाउंट में डेबिट। अगर जो ये काम हुआ होता ना तो सही होता। लिखते जा रहे, मतलब फर्स्ट आई शुड राइट इन sales book, then I should do posting in the ledger in A's account. If I would have done this way, then 100% correct. लेकिन अभी ये करेक्ट होना चाहिए था। मतलब ये करेक्ट की एंट्री क्या होगा, जरा एक बार पहचान तो। व्हाट इज द करेक्ट एंट्री? जर्नल एंट्री तेरे को पूछ रहा हूँ, ये एक प्रोसेस है। प्रोसेस समझते हैं ना? पहले ये बुक में आएगा, फिर वहां से दूसरे, ये बड़ी बड़ी कंपनियों में ऐसे काम होता है। दिस इज कॉल्ड द वे ऑफ डूइंग द वर्क, द प्रोसेस ऑफ डूइंग द वर्क, ठीक है ना? लेकिन मैं तेरे को इसकी जर्नल एंट्री पूछूं तो बाबू जी, इसकी करेक्ट एंट्री पूछूं तो जर्नल एंट्री बोलना जरा है। A's account debit to sales account. बस, एज अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ये स्टाइल हुआ रे अपना जर्नल एंट्री बोलने का। गुड है ना? वो भी मैंने तेरे को पहले प्रोसेस सिखाया कि पहले बिल आएगा, सेल्स बुक में जाएगा, रिकॉर्डिंग होएगा, और सेम डे, दूसरे दिन, तीसरे दिन वो दूसरा अकाउंटेंट लेजर में पोस्टिंग करता है। वो बुक को देख के दूसरा अकाउंटेंट लेजर में पोस्टिंग करता है। वो एक प्रोसेस था। अब मैं तेरे को अपनी भाषा में जर्नल एंट्री पूछा तो राइट है एज अकाउंट डेबिट टू सेल्स। बाबूजी हकीकत में हमने क्या किया मालूम है? रॉन्गली क्या किया मालूम है बाबूजी?
मैंने सिर्फ सेल्स बुक में लिखा और ए का अकाउंट में कुछ नहीं लिखा। ये मेरा मेरा काम देखना, डैश डेबिट टू सेल्स, ये मेरा गलती था। आधा काम किया, बोला ना आइसक्रीम नहीं खाया रे, भूल गया रे, तो दूर रखा था ना पागल लोगों ने। हमको बोलना चाहिए कोई उधर आइसक्रीम में, सर जाओ। वो तो वहां से कोई आइसक्रीम लेकर निकला, नयन भाई, तो हमने पूछा है कम यार कहां से लाया, घर से तो नहीं लाया होगा, अंडरस्टूड है, तो वो बाजू है। हम गया उधर, पार्शियल ओमिशन था, देख पार्शियल ओमिशन, सेल बुक में लिखा रे, डेबिट में कुछ नहीं हुआ रे, दिस इज कॉल्ड पार्शियल ओमिशन। और इसकी वजह से ए में नहीं लिखा है, ए भैया मतलब आधा काम हुआ है क्रेडिट साइड का, डेबिट में नहीं हुआ है, ए भैया इसको बोलते हैं एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन। ये देखना हेडिंग मारा ना, एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन, दिखता है क्या तेरे को? मतलब पार्ट काम हुआ पार्ट नहीं हुआ जी, एरर ऑफ। और हाँ, क्रेडिट में लिखा डेबिट में नहीं लिखा, हाँ मतलब ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा। सुना क्या? मैं तेरे को वही तो सिखा रहा हूं ना, एरर्स अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, वही तो मेरा हेडिंग है देख, एरर्स अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, वही तो मेरा हेडिंग है बच्चा, एरर्स अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस, यही तो मेरा हेडिंग है। समझ में आ रहा है कि नहीं? चल, मेरे को बहुत से एग्जांपल तेरे को बताने हैं। सेकंड लिख, एरर अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस में सेकंड एग्जांपल लिख, हेडिंग मार, एरर ऑफ पोस्टिंग रॉन्ग अमाउंट इन लेजर। चल, एरर ऑफ पोस्टिंग wrong amount in ledger। Error of posting wrong amount wrong amount in a ledger। नकुल भाई चिल्लाओ जरा। Errors of posting wrong amount in ledger। अभी देखो, पोस्टिंग हुआ है, पोस्टिंग हुआ है, मगर अमाउंट मैंने गलत डाला। बाबूजी जरा इसका एग्जाम्पल लिख लो ना, बाबूजी इसका एग्जाम्पल लिख लो ना। फॉर एग्जाम्पल टेक डाउन गुड्स परचेस्ड फ्रॉम Mr. B of rupees 2,500 was credited in B's account as 2,500 was credited in B's account as 5,200। लो जी, परचेज था 2,500 का, पोस्टिंग किया 5,200। पोस्टिंग 5,200, रिकॉर्डिंग 5,200 नहीं है। सावधान सावधान, मिस्टेक किधर है पहचान रहे। मतलब परचेस बुक में मैंने 2,500 ही लिखा होगा। एक बार प्रोसेस करके तेरे को दिखा दूं, जैसे आगे अपन ने किया था। बाबूजी करेक्ट कैसे किया होगा मालूम है? क्योंकि पहले परचेस बुक में लिखने का, बच्चा ये डेबिट होता है, बच्चा यहाँ 2,500 लिखा, ओके। फिर वहां से मैंने पोस्टिंग करना है लेजर में, बाबूजी बीज अकाउंट में, बाबूजी क्रेडिट साइड लिखना था। बाबूजी देखिए ना,
ये देखिए ना, मैंने काम किया रे। पहले रिकॉर्डिंग, फिर पोस्टिंग, पहले परचेज बुक, फिर बीज अकाउंट। परचेज बुक में 2,500, बीज अकाउंट में 5,200 लिख रहे फटफट मेरे साथ। अभी जरा ये प्रोसेस में से हटके जरा एंट्री फॉर्म में आता हूं। आजा, मेरे को मदद कर। जब भी करेक्ट एंट्री पूछे ना, तो उसमें कोई मिस्टेक नहीं करने का। अमाउंट वगैरह, नाम वगैरह, काम वगैरह सब करेक्ट करेक्ट करेक्ट। चल, गुड्स परचेज फ्रॉम बी 2,500। व्हाट इज द करेक्ट एंट्री हेतवी? Purchases account debit to B. अमाउंट 2,500. है ना? हाँ, इसमें कोई गलती नहीं है। नयन भाई, करेक्ट एंट्री में कभी भी गलती नहीं करने का। अच्छा, अब मैंने रॉन्ग एंट्री क्या पास कर दिया, जरा देख ले बच्चा। मैंने रॉन्ग क्या कर दिया, जरा देख ले। चल, एंट्री परचेसेस अकाउंट डेबिट 2,500। मेरे साथ लिखिए भाई, टू बीज अकाउंट 5,200। नाटक देख, परचेसेस टू बी ले। देखना, डेबिट में 2,500, क्रेडिट में 5,200 है। ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होएगा ना? सुना? वही तो मेरा भाषण है, एरर अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। अफेक्टिंग द ट्रायल बैलेंस मतलब वो ट्रायल बैलेंस को टैली नहीं हो रहे। देखना, डेबिट में 2,500, क्रेडिट में 5,200। मेरे एग्जाम्पल को बराबर पकड़। आगे का एग्जाम्पल में नोट पोस्टेड था, आइसक्रीम खाना छूट गया। और इधर देख ले, अमाउंट रॉन्ग ले लिया, है ना? अलग अलग है रे। चल भाई, दैट वाज सेकंड। नेक्स्ट, थर्ड। बाबू लिखना जरा, टेक डाउन। पोस्टिंग ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ अकाउंट। पोस्टिंग ऑन द wrong side of account. Posting on the wrong side of account. चलो, मतलब साइड रॉन्ग है। अब देखना, नाटक देख। साइड रॉन्ग है, पोस्टिंग किया, हाँ किया। अमाउंट सही है, सही है। नकुल भाई, पोस्टिंग किया, किया। अमाउंट सही है, सही है। तो अरे साइड गलत ले लिया रे। डेबिट की जगह पे क्रेडिट ले लिया, या तो क्रेडिट की जगह पे डेबिट ले लिया। ऐसा पोस्टिंग किया, किया। अमाउंट बराबर लिखा, लिखा। तो साइड गलत हो रहा है, होता है ना? चल एग्जांपल लेना बाबू जी, हम तेरे से एग्जांपल से ही तो बात करूंगा, अच्छा लगेगा ना? टेक डाउन। गुड्स रिटर्न टू मिस्टर शाह worth rupees 7,500 was credited to his account. Was credited to his account. देख भाई, सानिका पढ़ तो बेटा। सानिका बहन जी पढ़िए ना। Goods returned to Mr. Shah, rupees 7,500 was credited to his account. Once more. Goods returned to Mr. Shah, rupees 7,500 was credited to his account. तन्वी बहन जी, अपन ने शाह को रिटर्न किया, मतलब शाह इज द रिसीवर ऑफ दिस गुड्स। शाह को रिटर्न किया, शाह इज द रिसीवर, तो शाह को डेबिट करना। अरे डेबिट करना था ना, मैंने क्रेडिट कार्ड डाला, देख ले। सुना क्या? समझ में आ रहा है ना?
बाबू जी अभी मैं प्रोसेस नहीं सिखाऊं, डायरेक्ट एंट्री पे जाऊं, चलेगा क्या? सुनता है क्या? डबल काम की जगह पे सीधा बोल, व्हाट इज द करेक्ट एंट्री? Shah's account debit to purchase return. सुना क्या? शाह's अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। करेक्ट एंट्री, करेक्ट अमाउंट। चले, व्हाट इज द रॉन्ग एंट्री? जरा सुनना, व्हाट इज द रॉन्ग एंट्री? बाबूजी ये परचेज रिटर्न है ना, ये रिकॉर्डिंग है, और ये शाह है ना, वो पोस्टिंग है। बाबूजी जरा ऐसा नाटक कर दो मेरे साथ। अभी मैंने काम थोड़ा शॉर्टकट किया, तो भी यहाँ लिखा दो तो मुझे अच्छा लगेगा कि इसमें रिकॉर्डिंग क्या है। परचेज रिटर्न बुक है ना, और शाह तो के लेजर में अकाउंट है ना, तो परचेज रिटर्न बुक, रिकॉर्डिंग, शाह लेजर, पोस्टिंग। अभी रॉन्ग में मैंने क्या किया, शाह के अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। करेक्ट में क्या है? शाह डेबिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट। देखा ना, करेक्ट दिख रहा है ना? रॉन्ग में क्या हुआ? तो क्या सर जी आपने क्रेडिट कर डाला शाह को। चले, रॉन्ग एंट्री बोल नकुल। Dash debit to Shah to purchase रिपीट, return. रिपीट, यू आर Dash राइट। debit to Shah to purchase. शाबाश Dash बेटा, debit to Shah to purchase return. करेक्ट है, परफेक्ट, एब्सोल्युटली राइट। बाबूजी शाह को क्रेडिट कर डाला। जरा एक मिनट, लिखना नहीं, लिखना नहीं मैंने बोला। बाबूजी जरा इधर देखते जाना, एक मिनट नहीं लिखना प्लीज। पहला काम रिकॉर्डिंग का होता है। देखो मैंने रिकॉर्डिंग किया टू परचेज रिटर्न बुक, उसमें कोई मिस्टेक नहीं है, 7,500। हमेशा ध्यान रखना, पहले रिकॉर्डिंग का काम होना चाहिए, और मैंने किया। अच्छा, फिर पोस्टिंग करने का था शाह में, तो मैं शाह अकाउंट में गया, लेकिन डेबिट करने की जगह पे ये देख, ये शाह अकाउंट को क्रेडिट कर डाला, ये देख, दोनों क्रेडिट हो गए, देख। कोई मुझे पूछेगा सर जी डेबिट में क्या किया? कुछ नहीं किया, देख, डैश टू परचेज रिटर्न टू शाह, शाह को डेबिट करना था, क्रेडिट किया। बाबूजी शाह में गलती हुआ है, सावधान। परचेज रिटर्न बुक में कोई गलती नहीं हुआ है, मतलब देयर इज नो मिस्टेक इन रिकॉर्डिंग, देयर इज अ मिस्टेक इन पोस्टिंग, प्लीज सी। दोनों इफेक्ट क्रेडिट हो गए बच्चा, डेबिट में कुछ नहीं। टेक डाउन, डाउट है तो पूछ सकते बच्चा। मेरी एक एक बात को समझना, कोई मुझे जल्दबाजी नहीं है कि भगा देना है, या मैंने सिखाया था 11 में, वो ठीक है, सिखाया, अच्छी बात है भाई, अभी वापस सिखा, चल मेरे साथ। और ये एक एक पॉइंट है ना, खोपड़ी को बराबर पॉलिश करता है। ये चैप्टर बहुत दमदार है, क्योंकि छोटी 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 इतनी सारी मुझे तुझे मिस्टेक सिखाना है ना, और ये एक एक को बराबर समझना पड़ता है, क्योंकि प्रॉब्लम में फिर ऐसा डिस्कशन इतना शांति से गहराई से नहीं होगा। प्रॉब्लम में तो भगा 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 होगा, सीधी बात है ना। थियरी में जो बेसिक आता है वो थियरी में ही आ सकता है। इतना छोटा छोटा बात खोल के बात करेंगे। कुछ पूछना है तो पूछो, वरना मैं आगे चलता हूं। नंबर, बाबू कुछ पूछना है? चलो नकुल भाई, चलो बेटा, हेडिंग मार नंबर 4। बाबूजी नंबर 4, रॉन्ग टोटलिंग। रॉन्ग टोटलिंग इन सब्सिडियरी बुक। याद है मैंने बोला है हर सब्सिडियरी बुक का टोटल करने का एट द एंड ऑफ मंथ, और उसको अपन लेजर में पोस्टिंग करेंगे
मैंने सिखाया है सब्सिडियरी में 2-4 दिन पहले। परचेस बुक जो भी टोटल आएगा ट्रांसफर्ड टू परचेस अकाउंट ऑन द डेबिट साइड, क्योंकि परचेस डेबिट होता है। टू सन्ड्रीज ऐसा करके लिखा था क्या? सेल्स बुक का टोटल जो भी आएगा ट्रांसफर टू सेल्स अकाउंट ऑन द क्रेडिट साइड, मतलब टोटल कर और उसको उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर। ये 4 बुक तो तू जानता है, गुड्स का जो है परचेस सेल्स, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न। अब मेरी गलती क्या होगी, सुन इधर, रॉन्ग टोटल इन सब्सिडियरी बुक। तेरा चिल्ला हो रहे सब लोग? बराबर है, मतलब टोटली रॉन्ग किया। अब जरा सुनना, मैं ऐसे ही नाटक कर रहा हूं, एक बुक ले रहा हूं तेरे सामने बच्चा, परचेस बुक, छोटा सा सैंपल ले रहा हूं थोड़ा टाइम पास करने के। जो जो भी एंट्री हुई है 200, 300, 500, बच्चा 600, और देख लो नकुल भाई जरा टोटल कितना होता है बताइए बच्चा? यस सर, 1600। 1600। देखो मैंने टोटल किया है 1500। 1600 होता है, यू आर राइट। मुझे तेरे को मिस्टेक सिखाना है, बताना है ना, तो मैं भी, तूने बोला 1600, यू आर राइट। टोटल था 1600 करेक्ट। मेरा टोटल मैंने गलती से 1500 कर दिया, और उतना ही नहीं, फिर इसको मैंने लेजर में भेज दिया, परचेस अकाउंट में छोड़ दिया, इसको डेबिट में डाल दिया। एज यू कैन सी एट द एंड ऑफ द मंथ, मालूम है ना, और अपन यहाँ लिखते हैं टू सन्ड्रीज वगैरह वगैरह एज पर परचेस बुक। लो भाई, और मैंने यहाँ अमाउंट डाल दिया 1500। आप मेरा काम देखिए, टोटल अकाउंट में पहुंच गया। बाबूजी यहाँ जो सप्लायर का नाम था ABCD वगैरह वगैरह, उसके अकाउंट में कोई मिस्टेक नहीं है। ए को मैंने क्रेडिट किया 200 से, बी को 300 से, सी को 500 से, डी को, ये सबको बराबर क्रेडिट किया। मतलब पर्सनल अकाउंट में कोई गलती नहीं थी, परचेस बुक में भी लिखा है उसमें भी कोई गलती नहीं है। हाय ले, परचेस बुक देखना बराबर है, पोस्टिंग भी बराबर हुआ था, तो गलती किधर है? तो सर आपने टोटलिंग में, अरे भाई मैं केएलसी से करेगा तो भी मिस्टेक हो जाता है भाई, ये मत समझना कि सर केएलसी का यूज करो आप, तो हमको ही चलाना है ना। कुल भाई सुनता है क्या? केएलसी से ये मत समझना कि सर आपका मिस्टेक होता है, मिस्टेक उसमें आपके सामने मिस्टेक है। देखो स्टाइल देखे के परफेक्ट एकदम प्रैक्टिकल वे से तेरे सामने मिस्टेक खोपड़ी में डाल रहा हूं, ये मिस्टेक कैसे हो जाता है। ABCD में बराबर लिखा है, परचेस बुक में भी तो बराबर लिखा है ना, 200, 300, 500, 600, टोटल 1500 कर दिया, और लेजर में भी 1500 चला गया। ये तेरे सामने मिस्टेक है। पहली बात, अब यहाँ एक भाषण सुन ले बाबूजी, ये जो प्रकार की मिस्टेक होगी ना बाबूजी, इट इज नॉट एनी ट्रांजैक्शन। बाबूजी ये मिस्टेक है ना, वो मिस्टेक है मान लिया, लेकिन यहां कोई ट्रांजैक्शन नहीं था, खाली टोटलिंग था। मैं ये क्यों बोला इट इज नॉट एनी ट्रांजैक्शन? क्योंकि अगर जो ट्रांजैक्शन होगा ना तो मुझे एंट्री बोलना पड़ेगा, और क्योंकि ट्रांजैक्शन नहीं है ना, ले मतलब तू मुझे एंट्री नहीं पूछेगा। क्यों भाई, अभी तक तो मैंने तेरे को एंट्री दिया ना, डेबिट क्रेडिट ऐसा बोल बोल के, तो तू मेरे से यहां भी एंट्री का एक्सपेक्टेशन रखेगा कि सर कुछ एंट्री बोलो। नो एंट्री बच्चा। क्यों नो एंट्री? भैया एंट्री तो ट्रांजैक्शन का होता है, ये ट्रांजैक्शन थोड़ी है, ये तो टोटलिंग का मिस्टेक था। कुछ बाइंग सेलिंग आवन जावन, रिसीव्ड पेड, है ना, कैश चेक, ट्रांजैक्शन बोलते हैं, खरीदा बेचा, ये सब टोटलिंग ये कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। इसलिए पहला मेरा सेंटेंस देख, इट इज नॉट ट्रांजैक्शन, ताकि तू
एक्सपेक्ट नहीं करना कि सर मेरे को कुछ एंट्री बोलेगा डेबिट क्रेडिट, आगे बोलता गया ना 2-4 में, इधर कोई एंट्री नहीं बोलेगा। बाबूजी ये एक प्रकार का कास्टिंग एरर है, देखा ना तू, ये कास्टिंग एरर है। हाँ करेक्ट टोटल था 1600, मैं भी जानता हूं, और मैंने गलती से कर डाला 1500। हाँ मतलब मैंने कास्टिंग में क्या किया तेरे को दिख रहा है क्या? 1600 का 1500, इसको बोलते हैं अंडर कास्टिंग बाय ₹100। अंडर कास्टिंग का मतलब एडेड लेस, यानी एडेड शॉर्ट, कम मैंने ऐड किया था। अंडर कास्टिंग ₹100। प्लीज सी, एंट्री मेरे को मत पूछना, क्यों नहीं पूछे? क्योंकि तो ट्रांजैक्शन नहीं है, टोटलिंग एरर है। कैसा टोटलिंग देखना, 1600, 1500, अंडर कास्टिंग 100, यहां कोई एंट्री नहीं आएगा। लेकिन हाँ मुद्दे की बात पे आने दे, क्या है मुद्दे की बात? एरर अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। अपना तो मुद्दा था ना कि कौन सी एरर ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करती है। तो क्या सर जी ये भी तो एरर है, 100 रुपए का आपका गलती है, तो दिस एरर विल आल्सो अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। ट्रू। हाँ मगर प्लीज एंट्री मेरे से मत मांगना, क्योंकि यहाँ कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। इसको बोलते हैं अंडरकास्टिंग है बच्चा। कभी उल्टा भी तो हो सकता है। मैंने क्या किया रे, 1600 का 1500 किया, तो कभी उल्टा भी हो सकता है बच्चा। ये मैंने ज्यादा टोटल भी मैं ले सकता हूँ, 1600 का 1700 भी ले सकता हूँ। मतलब ये मत समझना कि हमेशा अंडरकास्टिंग होता है बच्चा, कभी कभी ओवरकास्टिंग भी हो सकता है। ओवरकास्टिंग मतलब कुछ अमाउंट ज्यादा ले लेना, टोटल मोर हो सकता है ना कि 1600 सच्चा था, मैंने ले लिया ले 1700, आजा मैदान में। बोल भाई नकुल भाई, पॉसिबल है क्या? यस सर। है ना, तू मेरे को बांध नहीं सकता कि अंडर कास्टिंग ही होएगा। जब कास्टिंग की एरर है तो दोनों तरफ का कास्टिंग तेरे से बातें करूंगा धीरे धीरे, जैसा क्वेश्चन में दिया होगा। लेकिन मिस्टेक इज मिस्टेक, इसको सुधारने का काम है। एलसी से टोटल कर, अपने आप कर, जैसी भी कर, दोनों तरफा ऐसा टोटलिंग एरर हो सकता है। देयर कुड बी अंडर कास्टिंग, देयर कुड बी ओवर कास्टिंग बच्चा। इन शॉर्ट एरर अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। सुनता है क्या? एरर अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस। बाबूजी जरा लिख ले तो। नकुल भाई लिखा क्या टोटलिंग? ऐसा लिखा था क्या सब्सिडरी बुक? यस सर। ये लिखा था ABCD? नहीं अभी बाकी है। लिख ले फिर फटाफट, चलो, क्योंकि अपने को आगे बढ़ना धीरे धीरे। एक एक मेरे हेडिंग को समझना, मजा उसी का है। बहुत सारे मिस्टेक है यार, मजा आएगा क्या? हर एक मिस्टेक अपने अपने तरह से नया है, यूनिक है। आगे वाला मिस्टेक अपनी जगह पे, फिर मेहरबानी करके तभी वो मिस्टेक का नहीं सोच जब इधर का सोचेगा। जाऊं आगे थोड़ा, लिखा परचेस अकाउंट बनाया क्या लेजर में? यस सर। जो हकीकत है, और यहाँ लिखना 1600 भी, ताकि मालूम पड़े कि 1600 की जगह पे सर ने 1500 बताया। चल भाई लिख ले तो जरा। ये खास इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इट इज नॉट ट्रांजैक्शन। ये खास इंपॉर्टेंट सेंटेंस है तेरे लिए, इट इज। क्यों? वरना तू मेरे से एंट्री मांगेगा ही ना। जब ट्रांजैक्शन है तो एंट्री बोलो सर, कुछ तो बोलना पड़ेगा एंट्री। यहां में एंट्री नहीं बोलेगा।
ये ट्रांजैक्शन किधर है? टोटलिंग एरर है. It is not transaction, therefore no entry. Therefore no entry. चल आगे. इसको बोलते हैं कास्टिंग एरर. 1600 राइट है, 1500 रॉन्ग है. और इसको बोलते हैं बच्चा अंडर कास्टिंग. एडेड लेस, एडेड शॉर्ट. तो कभी ओवरकास्टिंग भी हो सकता है, वो भी लिख ले थोड़ा थोड़ा. ओवरकास्टिंग भी हो सकता है, क्यों नहीं है? 1600 का 1700. यानी का बच्चा समझता है. तमीबन जी समझता है ना? ओवरकास्टिंग अंडरकास्टिंग दोनों हो सकता है भाई. चलो आगे. इसमें एंट्री नहीं है, ये बस ऐसा ही समझने का और इसका कैसे रेक्टिफिकेशन करने का, ये बात अभी चर्चा अधूरी है. मगर तेरे को मैंने एक बात बता दिया, ये एरर है. चल भाई आगे. ये नंबर 4 था ना. चल भाई नंबर 5 टेक डाउन. एरर इन बैलेंसिंग लेजर अकाउंट. एरर इन बैलेंसिंग लेजर अकाउंट. एरर इन बैलेंसिंग बैलेंसिंग रहे. देख, कोई भी लेजर का अकाउंट होगा ना, उसका बैलेंसिंग करते हैं ना अपन बच्चा. देखना, मैं एक अकाउंट यहां कोई भी ओपन करता हूं से मिस्टर एज अकाउंट. बच्चा, अपन ने उसको पहले 5000 का गुड्स बेचा, फिर 6000 का बेचा, उससे पैसा मिला 2500, उससे पैसा मिला 4500 वगैरह ऐसा. ठीक है. अब मैं टोटलिंग कर रहा हूं, जरा देखना इसका अकाउंट का. तो के 11700, कोई मिस्टेक नहीं कर रहा हूं. नकुल भाई दिख रहा है क्या? 11700. फिर तो क्या सर, बैलेंस ढूंढिए. बाय बैलेंस कैरीड डाउन. लो नकुल भाई कितना आता है बैलेंस, जरा देखो तो. सर आता 5500, आपने 3700 लिखा. हाँ, तो आता कितना है? 5700. हाँ 4700. 4700. परफेक्ट है बच्चा, बराबर है. यू आर राइट. बाबूजी, ये मेरी गलती है. हकीकत में आप मेरे को पूछे सर जी करेक्ट अमाउंट क्या था, तो कि 4700 दैट इज द करेक्ट अमाउंट, और मैंने गलती किया. दिस इज कॉल्ड एरर इन बैलेंसिंग. पकड़ रहे? पकड़ ठीक से. टोटलिंग सही है. हाँ, अभी टोटलिंग का मगजमारी नहीं तेरे को. तो कि सर आपने गलती किया. देखो 4700 बैलेंस आना चाहिए था, 3700 है, लिख रहे ऐसा. ये बच्चा समझ रहा है? एक एक गलती में तेरे सामने धीरे धीरे पेश कर रहा हूं. गलती किसकी होगी, किधर होगी, इसका कोई ठिकाना नहीं है. परचेस बुक में गलती नहीं होंगी, ना सेल में होंगी, ना ऐसा कुछ नहीं. कैश बुक में होंगी. इधर इधर टोटलिंग में एरर नहीं है, बैलेंसिंग में एरर है. बाबूजी लिख लिया? तो जरा थोड़ा नाटक चालू करता हूं, थोड़ा और लिख लेता हूं, तेरे को थोड़ा अच्छा आनंद आवे. 2 मिनट लूंगा. नेक्स्ट डे मॉर्निंग इसको इधर लिखते हैं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 3700. बाबूजी ये डेबिट बैलेंस देख ले.
3,700, ये डेबिट बैलेंस देख ले। ट्रायल बैलेंस में भी ये गया 3,700। मिस्टर ए ट्रायल बैलेंस में गया 3,700 डेबिट साइड, हाँ इट इज डेबिट बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में गया 3,700 और इसी वजह से ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होगा, क्योंकि 4,700 का मैंने ट्रायल बैलेंस में इसको छोड़ दिया, 3,700 डेबिट। समझ में आया? ये मिस्टेक है, इट इज कॉल्ड एरर इन बैलेंसिंग द लेजर। बाबूजी वापस बोल देता हूं, इट इज नॉट ट्रांजैक्शन। ये ट्रांजैक्शन नहीं है, देयरफॉर नो एंट्री प्लीज। क्योंकि तो डेबिट क्रेडिट का मुझे एंट्री मांगेगा तो मैं नहीं देगा इसमें एंट्री, इसमें ट्रांजैक्शन ही नहीं है। मिस्टेक है मगर ये ट्रांजैक्शन नहीं है। अभी मैं एक शब्द वापस यूज करता हूं जो आगे बोला था। 4,700 का मैंने 3,700 किया बाबूजी, हाँ तो हकीकत में मेरे को देखेगा तो मैंने ये जो मिस्टेक किया है ना बच्चा, ये जो मेरा मिस्टेक है ना, दिख रहा है क्या? 4,700 का मैंने 3,700 किया है, ये जो मैंने मिस्टेक किया है ना बाबूजी, ये क्या है मालूम है? अंडर कास्टिंग है। क्यों? तो सर आपको करना था 4,700 और आपने कर दिया 3,700। देखना, इसको बोलते हैं अंडर कास्टिंग। वही आगे देखा ना, अंडर कास्टिंग शब्द वापस मैंने वही लगाया, मगर वहां था वो टोटलिंग में एरर था, अंडर कास्टिंग ओवर कास्टिंग। यहाँ बैलेंसिंग में है, मैं वापस तेरे को वही शब्द पे लाया, अंडर कास्टिंग ओवर कास्टिंग। बाबू जी यहाँ अंडर कास्टिंग है तो कभी कभी ओवर कास्टिंग भी हो सकता है ना, देयर कुड बी ओवर कास्टिंग इवन। क्यों भाई निकले रहे? इधर अंडर कास्टिंग है तो देयर कुड बी ओवर कास्टिंग ऑल्सो। भाई समझता है ना, मिस्टेक तो मिस्टेक है। 4,700 की जगह पर मैं टोटल कर लू 5,700, तो बराबर समझ, ये है कास्टिंग एरर, बैलेंसिंग एरर। इसमें तू एंट्री मत ढूंढना कि सर एंट्री बोलना बंद कर दिया आपने। एंट्री तो ट्रांजैक्शन की बोला जाता है बच्चा, दिस इज नॉट ट्रांजैक्शन। कुछ पूछना है तो पहले पूछो बिफोर आई प्रोसीड। नकुल भाई, एनी डाउट? हेतवी, नयन भाई, सानिका बेन जी, तन्वी बच्चा, ठीक है। हाँ मेरा अभी जो शाम का लेक्चर है ना, 15 मिनट में लेट कर रहा हूं। इंस्टेड ऑफ 5:30 इट विल बी एट 5:45। लेक्चर रेगुलर रहेगा, खाली आपका जो ब्रेक है वो थोड़ा 15 मिनट का हो जाएगा, जस्ट टू इन्फॉर्म यू। 5:45 इंस्टेड ऑफ 5:30। अभी थियरी बाकी है, लंबा चलेगा। शाम को लेते हैं, एंडिंग द मीटिंग। थैंक यू।